अभी ये तो आप जानते ही होंगे कि हर एक इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चालू करने के लिए, यानी कि एक फ़ैन को ऑन करने के लिए हमारे पास एक स्विच होती है, एक लाइट ऑन करने के लिए हमारे पास दूसरी एक स्विच होती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी मतलब पीओपी में, स्पेशली पीओपी जब करवाते हैं हम घर में, तो पीओपी में जो लाइट्स रहती है वो छोटी छोटी सी लाइट रहती है, बहुत कोनों कोनों पे अलग अलग तरह की लाइट लगी रहती है। तो एक स्विच ऑन करने पे सारी लाइट एक साथ चालू हो जाती है, या फिर ऑल्टरनेट लाइट, एक एक छोड़ के लाइट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी लाइटें एक साथ चालू हो जाएंगी, या फिर दूसरी स्विच दबाने पे राइट हैंड साइड वाली लाइटें जो है सारी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। ऐसा होता है, मतलब एक स्विच पे बहुत सारी लाइटें भी चालू होती है और एक ही स्विच ऑन करने पे सिर्फ एक लाइट ही चालू होती है, एक इक्विपमेंट भी चालू होता है। तो ये कैसा टाइप का वायरिंग होता है? देखो, वैसे देखने को जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, लेकिन अगर उसको स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझते जाए तो बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है। लेकिन कभी भी मतलब जानकारी के बिना कोई भी चीज़ को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि हम जो मतलब हमारी जो अलग अलग टाइप की वायरिंग होती है, जिसमें एक टाइप होती है जिसमें सारी लाइट्स एक साथ चालू हो जाती है, और दूसरी जिसमें एक एक करके अलग अलग चीज़ों के लिए लाइट लगती है, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्विच लगती है। दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो उसका जो बेसिक है दैट इज अबाउट सीरीज कनेक्शन, और दूसरा होता है एक पैरेलल कनेक्शन। मतलब हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला जो कनेक्शन है दैट इज ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, तो ये देखिए, यहाँ से बाहर से एक लाइट आ रही है, जैसे हमारे घर में एक बाहर से एक लाइट आ रही, एक वायर आ रही है जो फेज वायर है, और एक वायर जा रही है जो एक न्यूट्रल वायर है। अभी इसमें फेज वाले में मैंने एक स्विच जोड़ दिया है, राइट। एक स्विच लगा दिया है इधर, जिसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, जो हमारी नॉर्मल स्विच रहती है, जिसको हम दबा के ऑन करते हैं, दबा के ऑफ करते हैं, राइट। मतलब दबा के यानी कि वो टिक टॉक वाली स्विच जो हमारी नॉर्मल स्विच रहती है, दिस इज द स्विच। अभी इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। अभी एक ही यहाँ से ही, मतलब अगर यहाँ से घूम के एक और वायर आ रहा है, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी मेरी लाइट्स लगा दी है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप्स की। यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा दी, यहाँ पे एक पंखा भी लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, फिर इधर फिर से एक कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पे ऊपर लगाई है। ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट है। अगर एक ही टाइप की लाइट भी हो सकती है जैसे इसमें है, तो सारी एक टाइप की ही लाइट है, ठीक है। सारे बल्ब लगा दिए सपोज, तो ये सारे बल्ब, या कुछ भी लगा सकते हो आप। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही वायर है जिसमें से सब कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एक स्विच, अगर ये स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा कि करंट का जो सप्लाई है दैट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर, और वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ से, मतलब जैसे ही स्विच ऑन करूंगा सबको एक साथ करंट मिलना स्टार्ट होगा, यानी कि सारी की सारी लाइट जो है वो एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दैट इज द सीरीज कनेक्शन। एकदम बेसिक सा है कि एक ही वायर पे, एक ही कनेक्शन पे सारी की सारी लाइट्स को कनेक्ट कर दो, एक ही लाइन पे सारी की सारी लाइट्स को कनेक्ट कर दो, यानी कि करंट के पास, सबके पास होके ही, मतलब करंट को सबके पास होके ही पास होना पड़ेगा, सबके पास होके ही रिटर्न आना पड़ेगा। ओके, एक ही रास्ता है और कहीं पे तो करंट जा नहीं सकता है। दैट्स वाई ये जो है दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। जो हमारी दिवाली की जो लाइट्स होती है जो हम घर पे लगाते हैं, एक ही लाइट पे बहुत सारे, मतलब वो जो सीरीज रहती है उसको भी हम सीरीज ही बोलते हैं, राइट। तो सीरीज उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज इन सीरीज कनेक्शन। एक ही लाइन पे बहुत सारे छोटे 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 बल्ब रहते हैं, डायोड्स बोलते हैं उसको, डायोड्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो एलईडी बल्ब रहते हैं उसको। तो वो डायोड्स जो है एक ही लाइन पे, मतलब ऐसे ही लगाए होते हैं, राइट। तो ऐसे ही लगाए हैं। उसमें देखो उसमें कैसा कनेक्शन होता है, तो उसमें जो है एक सीधा सा कनेक्शन होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे बल्ब बहुत सारे एक साथ में लगा दिए, और वहां से एक रिटर्न होके एक वायर आ गया हमारी स्विच की ओर। ओके, यानी कि दो वायर, अब देखना उसमें, अभी जब दिवाली आएगी तब देखना, अभी घर में पड़ी हो तो खोल के देख सकते हो, एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर आ रहा है। कभी कभी तीन वायर्स भी होते हैं। तीन वायर्स इसलिए होता है कि कभी कभी अर्थिंग करना पड़े या फिर और कोई रीजन के लिए, ठीक है। तो दो वायर कंपलसरी होने चाहिए, एक वायर जो जा रहा है, एक वायर वो रिटर्न लेके आ रहा है। ओके, उसमें अगर एक बल्ब आपका टूट गया तो क्या होगा कि यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर मतलब एक वायर जो यहाँ से आ रहा है, दैट वायर का जो करंट है इसमें जाता है, फिर इधर से वो वापस आता है और इसको कनेक्ट करता है। अभी एक बल्ब आपका खराब हो गया, यानी कि ये बल्ब आपका खराब हो गया, तो क्या होगा, पूरी की पूरी सीरीज खराब हो जाएगी, राइट। उसके आगे वाले बल्ब चालू रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि कनेक्शन ही टूट गया है। तो एक ही बल्ब के खराब होने पे पूरी की पूरी सीरीज खराब हो सकती है। इन दिस केस हमारे घर में
हम जनरली ऐसा कनेक्शन नहीं करते हैं, सिवाय कि पीओपी में हम ऐसा कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है कि छोटी छोटी लाइट्स रहती है। ट्यूबलाइट क्या होती है कि एक बड़ी सी ट्यूबलाइट रहती है, राइट, तो वो पूरे घर में, पूरे रूम में एक साथ लाइट्स दे सकती है। लेकिन जो एलईडी हम पीओपी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर छोटी छोटी, मतलब 2 वोल्ट की 4 वोल्ट की लाइट्स यूज़ करते हैं, वो पूरे घर में एक लाइट प्रकाश नहीं दे सकती है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एक ही स्विच पे 4-5 लाइट एक साथ ऑन करते हैं, जिससे हल्की हल्की सी रोशनी घर में आ जाए। तो दैट इज बेसिक्स ऑफ सीरीज कनेक्शन। दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। जनरली हमारे घर में, यानी कि डोमेस्टिकली, हम जो है पैरेलल कनेक्शन को ही यूज करते हैं। यानी कि एक स्विच दबाओ, एक चीज स्टार्ट होगी, दूसरी चीज दबाओ, मतलब दूसरी स्विच दबाओ, दूसरी चीज स्टार्ट होगी। जैसे एक स्विच है हमारी, ओके, इसमें एक फेज आ रहा है, राइट, दूसरी स्विच है, उसमें से सेम फेज जा रहा है, क्योंकि फेज का वायर जो है जनरली एक ही रहता है हमारे घर में। जो मीटर में से एक ही वायर आता है, उसी में से हम सारी स्विचों को, सारे स्विच बोर्ड्स को, एवरीथिंग को हम उसी एक ही वायर में से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फेज का वायर जो है वो 3 स्विचों में सपोज आ रहा है, हमने 3 स्विचों को ऐसे लगाया है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो यहाँ से जो फेज जा रहा है, तो फेज तो सबको मिल गया। अभी इसको कहाँ से, यहाँ से एक वायर और जाएगा, ये घर में जो बाहर से वायर आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, मीटर में से जो वायर आ रहा है इसकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो अभी ये बाहर से आ गया, इसने यहाँ पे मतलब करंट दे दिया, जो मीटर में से जो, यानी कि जी भी जो हमें एनर्जी सप्लाई करती है, वो एनर्जी ये वाला वायर जो है लेके आ रहा है, ठीक है। तो तीनों स्विचों में उसने अप्लाई कर दिया। अभी एक वायर मेरा यहाँ से गया, जो मेरा गया बल्ब में, ओके, और बल्ब में से दूसरा वायर जो है मैं यहाँ पे लेके आया। नाउ क्या होगा कि मैं एक स्विच ऑन करूंगा, ये सिर्फ बल्ब स्टार्ट होगा और कुछ नहीं, मतलब ये एक स्विच से एक बल्ब ही स्टार्ट होगा, फिर वो वापस आ जाएगा। दूसरी चीज, या फिर उसको दूसरी चीज, यानी कि ये वाली स्विच से मैंने सपोज फैन को जो कनेक्ट किया है, ऐसे मेरे फैन को कनेक्ट किया है, तो फैन को कनेक्ट किया, यानी कि ये स्विच, मतलब फैन को इधर से ये वापस इधर भी ला रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि इसमें हमने क्या किया है कि फैन को ऑन करेंगे तो फैन की स्विच ऑन हो जाएगी, मतलब फैन का एक वायर ऑन हो जाएगा, फैन ऑन करेंगे सिर्फ फैन चालू होगा। इसमें से मैंने ट्यूबलाइट ऑन की है, तो ट्यूबलाइट में से एक फेज एक न्यूट्रल, मतलब ये वाली लाइन जो है फेज है, दूसरी वाली जो है न्यूट्रल है, तो ऐसे वो न्यूट्रल आ जाएगी, राइट। तो जो स्विच मैं ऑन कर रहा हूँ उसके ऊपर से ये स्टार्ट होगा। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हम वायरिंग नहीं करते हैं, मतलब इधर आप देखोगे तो इधर में क्या मैंने लगाया है, एक फेज लगाया है, दूसरा फेज, मतलब तीन बहुत सारी वायर्स आप जो देख रहे हो यहाँ पे, बहुत सारी वायर कंफ्यूजन में है। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेम चीज को अच्छे से, मतलब अच्छे से मैनेजेबल वे में ड्रॉ करते हैं, या फिर जैसे एग्जैक्टली होता है वैसे ही उसको ड्रॉ करते हैं। यानी कि दिस इज माई फर्स्ट स्विच, सेकेंड स्विच एंड थर्ड स्विच। स्विच बोर्ड में वायरिंग ऐसा ही होता है, एक होता है फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल, ओके। न्यूट्रल को सिर्फ लाने की जरूरत रहती है, वो यहाँ से न्यूट्रल वापस भी चला जाएगा। तो मतलब यानी कि एक फेज एक न्यूट्रल यहाँ पे सब में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये स्विच से हम जाएंगे आगे, इधर से भी हम लेके जाएंगे और यहाँ से भी लेके जाएंगे। ये वायर जो है, दिस वायर, द स्विच, ये स्विच से जो वायर जा रहा है वो वायर को मैंने बल्ब पे ज्वाइन किया है। फिर ये वायर से जो, मतलब ये हमारा जो फेज है, ये स्विच से, स्विच 2 से, स्विच 1 एंड स्विच 3, तो स्विच 2 से जो वायर जा रहा है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फैन ज्वाइन कर दिया है, फैन ज्वाइन कर दिया है। और तीसरी जगह पे, यानी कि ये जो स्विच से कुछ आ रहा है, ये जो स्विच से यहाँ से कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्यूबलाइट ज्वाइन की है और दूसरी वायर जो है आगे जा रही है, सिंपल। अभी ये तीनों वायर को मिला के एक ही बार में हम लेके आएंगे, एक इधर कनेक्शन कर देंगे, तो ये देखो सभी के साथ एक कनेक्शन हो गया, मतलब एक इधर कनेक्शन, एक इधर कनेक्शन और एक इधर कनेक्शन डाल देंगे। तो ये बहुत इजी हो गया। स्विच 1 से खाली ये बल्ब स्टार्ट होगा, स्विच 2 से ओनली फैन स्टार्ट होगा, स्विच 3 से ये ट्यूबलाइट स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ वेरी वेरी ईजी लाइक दिस, ओके। ये यहाँ से वापस आ रहा है, शायद मेरी स्क्रीन कट गई, तो मैं यहाँ से ऐसे हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से जो फैन से जो वायर जा रही थी ये इधर है, और इट इज़ लाइक दिस। समझ में आया, ये ट्यूबलाइट, सॉरी ये बल्ब, ये फैन, और ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं इससे। अभी
ये हो गया हमारा बेसिक सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि हमारे घर में दो टाइप के स्विच बोर्ड होते हैं। एक छोटे वाले जिसमें हम कोई भी मतलब रेगुलर फैन के लिए, टेबल फैन के लिए, या फिर हमारी नॉर्मल कोई लाइट वाइट कुछ भी मतलब छोटा बहुत छोटा बड़ा कुछ भी जो चलाने के लिए हम एक प्लग आता है, ऐसा 2 पिन जैसा एक प्लग आता है, ऐसे 2 पिन रहती है, देखा होगा आपने, है ना। इधर हम स्क्रूज बिठाते हैं, एक 2 पिन रहती है और यहाँ से एक वायर रहता है, 2 वायर रहते हैं एक्चुअली, ऐसे उसके ऊपर इसके ऊपर। तो ये वाली चीज़ जो है हम इसमें बिठा देते हैं, ये हमारा सॉकेट रहता है। तो ये सॉकेट में ये पिन, दोनों पिन को हम इधर डाल देते हैं। तो ये वाला सॉकेट आपने देखा होगा। अभी दूसरा भी आता है इससे बड़ा सॉकेट, देखा है आपने, देखा ही होगा। ये जो सॉकेट रहता है उसकी रेटिंग रहती है 5 एम्पियर की। अभी एम्पियर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ करंट। हमारे घर में फिक्स है दैट इज 230 वोल्ट। कितना? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का करंट आता है। ओके, कहीं कहीं पे इसको 230 240 या फिर हमारा रेंज है 230 टू 240 वोल्ट। हमारे यहाँ का जो रेंज है दैट इज 230 टू 240 वोल्ट। तो 230 टू 240 वोल्ट जितना करंट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे घर पे करंट आता है। वो करंट जो है यानी कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज फिक्स। हमें कितना करंट चाहिए, करंट से आपको मतलब ये बता दूं कि करंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर। आपको इतना तो पता ही होगा कि अलग अलग चार्जर्स जो रहते हैं, हमारे जो मोबाइल चार्जर्स रहते हैं, इसमें अलग अलग रेटिंग रहता है। फास्ट चार्जर्स जो अभी आए हैं वो दैट इज ऑफ 15 एम्पियर, देखा है आपने। फिर जो स्लो चार्जर्स मतलब जो पहले वाले चार्जर्स थे दैट वर ऑफ 2 एम्पियर 3 एम्पियर। अभी 15 एम्पियर 18 20 22 एम्पियर तक के चार्जर्स आ गए हैं। तो वो चार्जर्स जल्दी से मोबाइल को चार्ज कर देते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, यानी कि हमारे जो छोटे छोटे ये जो वाले सॉकेट्स हैं उसमें क्या रहता है 5 एम्पियर का रेटिंग रहता है, यानी कि वो 5 एम्पियर तक का करंट जो है आसानी से झेल सकते हैं। ओके, दैट डजंट मीन कि वो सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि दैट एक जो फेज वायर है दैट इज ओनली वन, मतलब हमारे पूरे घर के लिए जो फेज वायर रहती है दैट इज ओनली वन वायर। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रेटिंग, ये जो वायर है इसके पीछे जो लगा हुआ है दैट इज ओनली फेज वायर, यानी कि उसमें तो बहुत सारा करंट आ रहा है। उसमें से आप चाहो तो 25 एम्पियर ले सकते हो, उसमें से आप चाहो तो 35 35 50 जितने चाहो एम्पियर आप ले सकते हो। जितना आप यूज करोगे उतना आपको बिल आएगा। लेकिन द थिंग इज एक ही वायर पे ऐसे कनेक्ट करते हैं जो जिसमें ये सिंपल वाला जाता है, फिर हमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें चलाने के लिए भी ऐसा ही सॉकेट होता है, लेकिन उसका साइज जो है थोड़ा बड़ा रहता है, आपने देखा होगा। तो दैट इज ऑफ 16 एम्पियर, वो 16 एम्पियर का करंट रहता है। फिर उसके ऊपर एसी चलाने के लिए बड़ा सा ऐसे बॉक्स जैसा रहता है, राइट, एक बड़ी सी स्विच रहती है, उसका रेटिंग कुछ अलग होता है और वो रहता है 25 एम्पियर। मतलब हम जो है थ्री टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट जो है हम यूज करते हैं दैट रन्स ऑन 5 एम्पियर करंट। द इक्विपमेंट्स दैट रन ऑन 5 एम्पियर करंट, जैसे हमारे ट्यूबलाइट्स है, जैसे हमारा फैन है, दैट आर द बेसिक थिंग। हमारा मोबाइल का चार्जर है 16 एम्पियर के लिए, फिर 25 एम्पियर के लिए। मैं आपको ऐसा बता रहा था कि सब में एक ही वायर लगी होती है, यानी कि 5 एम्पियर वाली वायर, मतलब नहीं 5 एम्पियर वाली वायर नहीं, लेकिन सब में एक ही वायर रहती है जिसमें 230 220 टू 240 वोल्ट या फिर 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज का करंट जो है वो सप्लाई मिलता रहता है इकट्ठा। अभी उसमें से हम जो अगर मतलब हमें पता है कि हम हल्का सा ही करंट यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे 5 एम्पियर की मतलब छोटा सा सॉकेट लगा देंगे। फिर हमें पता है हमें इसके ऊपर कुछ बड़ा चलाना है, यानी कि हमें कुछ इसमें फ्रिज चलाना है या फिर वॉशिंग मशीन चलाना है जिसमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एम्पियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम जो है उसमें 16 एम्पियर वाला, यानी कि इससे थोड़ा बड़ी साइज का जो आता है जिसमें लाल कलर की स्विच भी मतलब लाइट भी रहती है, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो घर में देखिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐसा कुछ है तो उसको किससे बड़े वाले इसके मतलब सॉकेट के ऊपर लगाया हुआ है, इसको सॉकेट बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर एसी लगवाना है तो हमेशा ये एसी आप मतलब घर पे लाओगे तो जो इलेक्ट्रिशियन आएगा बिठाने के लिए एसी, मतलब एसी बिठाने के लिए इंस्टॉलेशन के लिए अलग बंदा आता है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लाने के लिए अलग बंदा आता है। तो वो मीटर में से, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है ना जीबी वाला, वो जो मीटर है उसमें से वो वायर अलग से खींचता है, देता है। यानी कि ये जो डायरेक्ट वायर आ रहा है हमारा मीटर से, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर से, उसको सीधा डायरेक्ट एसी में सप्लाई देंगे। क्योंकि ये जो 5 एम्पियर वाला जो सप्लाई है हमारा, वो 5 एम्पियर वाले सप्लाई के लिए हम पतला वायर यूज करते हैं। वो वायर जो है, ये वाला वायर यहाँ, अगर एसी के लिए जो 25 एम्पियर वाला करंट जो यहाँ पे चाहिए हमें, वो
वो वायर में अगर ये हम 5 एम्पियर वाला पतला सा वायर यूज़ करेंगे तो जैसे ही हम एसी ऑन करेंगे वो वायर जल जाएगा, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो उसके गर्म होके वो पिघल जाएगा। तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ भी इश्यू हो सकता है, या फिर हमारा एसी तो काम करेगा ही नहीं बेसिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसका लिए मोटा वायर चाहिए होगा। जीबी तो हमने पहले से ही सप्लाई करता है, ठीक है, जीबी ने हमने अच्छे से पहले से ही सप्लाई किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है, जीबी, मैं गुजरात से हूँ इसलिए जीबी बोलता हूँ, दैट इज गुजरात एनर्जी बोर्ड, ओके। तो सॉरी, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो है हमारे यहाँ करंट आता है, दैट्स वाई मैं जीबी बोल रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग कंपनी जो है वो हमें डायरेक्टली मतलब बहुत सारा करंट सप्लाई करती है, उसमें से हमें 5 एम्पियर 16 एम्पियर नहीं चाहिए, 25 एम्पियर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से ही पहले से ही एक मोटा सा वायर जो 25 एम्पियर का करंट जो है एक साथ कंडक्ट कर सके, कैरी कर सके, ऐसा वायर जो है हम यहां से डायरेक्ट लेंगे और कहां पे सप्लाई कर देंगे, एसी में। फिर यहां से न्यूट्रल भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारा सप्लाई सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के वायरिंग होते हैं। अगर डिटेल में जाएंगे तो इट विल बी लाइक ह्यूज, मतलब 2-4 घंटे का भी वीडियो कम पड़ जाए, लेकिन दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट सीरीज, पैरेलल एंड दिस टाइप ऑफ करंट रेटिंग्स, ओके। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।